ओके। जी गौतम सर, हमारे साथ जो अंतिम प्रत्याशी हैं आज के, वो हैं किशन जी। किशन जी वीडियो ऑन करें। सर किशन जी की जो हॉबी है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इनकी तुकबंदी आधारित कविता लेखन। अच्छा, इन्होंने हैंडबॉल लिखा था पहले। जी सर, तुकबंदी आधारित कविता लेखन ये करते हैं। और जी सर शुरू करें। हेलो हेलो, आप आवाज शुरू करिए। नमस्ते सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आपका जो है हिस्ट्री से हैं आप? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी से? जी सर। एजुकेशन में है? जी सर। वेयर आर यू वर्किंग नाउ? सर सादा सर, बीकानेर में कार्यरत। सादा सर बीकानेर में। गुड गुड गुड। अच्छा, इन दिनों में आपको सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया है आपकी जिंदगी को, जिससे जो है ना आप प्रभावित होकर इस आरएस के लिए तैयारी करने में लगे? जी सर, मैं अपनी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के दौरान सर, मेरे एनएसएस के सर थे संदीप महिला सर, उनका सिलेक्शन हुआ था और उसी दौरान सर उन्होंने काफी हमें प्रमोट किया था, हमें प्रोत्साहित किया था कि आप राजस्थान सिविल सेवा में जाना चाहिए और ग्रेजुएशन से ही आप तैयारी शुरू करो। तो सर मैंने सेकेंड ईयर से ही तैयारी शुरू की। गुड 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 गुड। क्या इतिहास केवल पूर्वकालीन जीवन की स्टोरी है या इससे कुछ और अधिक है? जी सर, ये केवल स्टोरी से बढ़कर है सर। ये हमें बहुत कुछ सिखाता भी है और घटनाओं का एक क्रमबद्ध सिलसिला भी है सर। चलिए, हम इसको बाद में जो है ना रिव्यू करेंगे। आपने स्पेशलाइजेशन किस में किया था? आपने जो आपने पीजी किया है? जी सर, मैंने पीजी नहीं बीएड किया सर। अच्छा, बीएड किया है। बीएड किया सर। अच्छा, गुड गुड गुड। ये जो है एक आज के न्यूज़पेपर में था, नागपट्टनम का नाम आया है। न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? सॉरी सर, किसका नाम बताया? नागपट्टनम या मुनारगुड़ी? सॉरी सर, मैं ये नागपट्टनम और मुनारगढ़ी का जिक्र आया है। मैं इसको रिव्यू में आपको बताऊंगा, है ना। एक जो है एक तलवार स्कूल के बारे में आप जानते हैं? क्या था ये तलवार नेवल स्कूल? सॉरी सर, स्वतंत्रता आंदोलन में शहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल के बारे में सुनी थी आपने? कौन थे ये? जी सर, ये जो प्रसिद्ध सर आजाद हिंद फौज केस हुआ था ना सर, रेड फोर्ट केस जिसे नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा और दिमाग लगाइए इस पर। ये जो है, ये तो सही कह रहे हो आप। जी सर, आईएनएस तलवार था सर, नेवल एक नहीं, आईएनएस तलवार अलग चीज है। उसकी तलवार का तो क्वेश्चन छोड़ दिया फिर मैंने, उसको हम रिव्यू करेंगे बाद में। शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल आजाद हिंद फौज से संबंधित थे ये। जी सर। और हाँ, इनका मामला जो है फिर क्या हुआ था आगे, कुछ ध्यान है क्या आपको? जी सर, अंग्रेजों ने इनके ऊपर केस चलाया था और कांग्रेस की जो डिफेंस टीम थी तेज बहादुर सप्रू जी की अध्यक्षता में ये मुकदमा लड़ा था और इनको सजा भी सुना दी गई थी। बाद में ब्रिटिश सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इनको बाद में सर जो हमारे देश में वृहत स्तर पर इनके पक्ष में जो आंदोलन हुआ था फिर इनको माफ भी कर दिया गया था। गुड 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 गुड। भद्रबाहु के साथ किस महान सम्राट ने जो है ना साउथ की ओर प्रयाण किया था और संन्यास धारण किया था? जी सर, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। गुड 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 गुड। आप बिलोंग करते हैं बीकानेर को? जी सर। राव बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना कब की थी? सर बीकानेर की स्थापना 1488 में की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। किस राजवंश के थे ये जो है बीकाजी? जी सर, राठौड़ राजवंश। गुड गुड। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? जी सर, महाराजा राय सिंह जी ने करवाया था। महाराजा? जी सर। किसने? महाराजा राय सिंह जी। नहीं नहीं, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, थोड़ा उस पर जरा जोड़ दीजिए दिमाग पर। जी सर, आप जूनागढ़ किले का पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, वही बीकानेर पैलेस या लालगढ़ पैलेस? लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। गुड गुड, वही पूछ रहा था। आप महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार को रोकने के लिए स्कूल स्तर पर क्या प्रावधान करना चाहेंगे? इसमें 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। जी सर। 3 ऑप्शन है। जी सर। ए,
स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम में अत्याचार करने वालों पर अत्याचार करने वालों के लिए दंड का जो प्रावधान है उससे अवगत कराएंगे स्टूडेंट्स को। नैतिक शिक्षा का प्रावधान करेंगे और उसके दुष्परिणामों से जो है स्टूडेंट्स को अवगत कराएंगे। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावशाली है जिसको मुख्य जो है प्रभाव डालेगा उसके जो है माइंड पर, ये कौन सा कारण हो सकता है ए बी सी में से? जी सर, सबसे 1 नंबर पर तो सर मैं जो नैतिक शिक्षा है सर उसे ऐड करना चाहूंगा। 2 नंबर पर सर जो सर दुष्परिणाम है उससे अवगत करवाना, और तीसरे नंबर पर जो दंड के प्रावधान है सर उनको रखना चाहूंगा। अच्छा, गुड गुड। राजस्थान में फड़ चित्रकला कहाँ की है, प्रसिद्ध है? जी सर, ये मुख्यतः भीलवाड़ा की है। भीलवाड़ा में किस जगह की? सर शाहपुरा भीलवाड़ा। एक जो है नागपट्टनम का जो है क्वेश्चन आज के एक क्वेश्चन और आया था आज के पेपर में, किस पड़ोसी देश का साथ भारत अटैची है, मतलब डिफेंस अटैची है? जी मैंने आज का न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ा, पर सर मुझे भूटान लग रहा है सर। नहीं, भूटान तो है ही है, एक डिफेंस अटैची और है, वो आज के न्यूज़पेपर में था ये। चलो मैं रिव्यू करता हूँ। कुंभकोणम के बारे में सुना आपने? कुंभकोणम ये भी जो है आज की जो है ना चर्चा में था आज के न्यूज़पेपर में। माफी चाहूंगा सर, मैं आज न्यूज़पेपर। अच्छा, एक रूस का शहर ब्लागो वेस्चेस्क क्यों चर्चा में था, ये आज के न्यूज़पेपर में था ये। जी चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 2-3 क्वेश्चन आपसे जो डिस्कशन किए उनका मैं आपको जवाब दे देता हूँ और आपको रिव्यू कर लेते हैं। आपने जो है इतिहास की स्टोरी, इतिहास जो है ना हमें हमारी जो पूर्व में हुई गलतियों पर जो है ना समीक्षा करना या उसकी पुनरावृत्ति ना करने के बारे में सलाह देता है या जानकारी देता है। अगर किसी शासक ने, किसी जो है ना अफसर ने या किसी भी जो है ना प्रधानमंत्री ने या किसी भी जो है ना मतलब अधिकारी ने कोई भी गलती की है तो उसकी हम लोग वैसा रिपीट ना करें, इसके बारे में हमें वो अवगत कराता है, हमारी गलतियां रिपीट ना हो उसकी जो है जानकारी देता है। इसलिए इतिहास केवल स्टोरी नहीं है राजाओं की, बल्कि वो नसीहत है और हमें कुछ आगे करने के लिए, चेंज करने, जीवन में चेंज करने के लिए जो है ना वो हमें ये मतलब नॉलेज देता है। एक जो है तलवार नेवल स्कूल के बारे में मैंने आपको पूछा था, तो तलवार नेवल स्कूल जो है ना बहुत फेमस इसलिए है कि उसके बाद ही जो है ना तलवार नौसेना का विद्रोह किया था। यहाँ के जो है तलवार नेवल स्कूल में लोग जितने भी मतलब नौसेना के जो सार्जेंट्स थे या जो वो जो ट्रेनिंग ले रहे थे ना, मतलब उसके वो क्या कहते हैं उसको, फौजी, उन लोगों ने चावल में कंकर वंकर की वजह से जो है ना वो विद्रोह किया था और उसका जो है ट्रेनिंग स्कूल ने फिर वहां पूरे जो है नेवल फोर्स में जो है विद्रोह हो गया था। उसके बाद ही एटली ने इसको जो है मतलब आजाद करने की, भारत को आजाद करने की घोषणा की थी। तो ये तलवार स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसमें। अच्छा, ये आपने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में सरनवाज खान, गुरबख्श सिंह और ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल के बारे में सही बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सही बताया है कि वो भद्रबाबू के साथ चंद्रगिरी साउथ में जो है ना वहां गए थे, बेंगलोर के पास। राव बीकाजी के बारे में आपने सही बताया है। लालगढ़ पैलेस के बारे में आपने सही जवाब दिया है। महिलाओं के अत्याचार के बारे में आपका सही जवाब था। राजस्थान में पट चित्रकला के बारे में आपने सही बताया था। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, वो जो है इसका क्या कहते हैं वर्दी से, इसका रूस का शहर था। हाँ, रूस का एक शहर था। हाँ, रूस का एक शहर था, वो जो है उसका नाम है, चलिए कहाँ गया वो पेपर, यहाँ रूस का शहर है ब्लागो वेस्चेंस्क। ये हॉस्पिटल में आग लगने के बाद भी डॉक्टरों ने रिस्क लेकर ओपन हार्ट सर्जरी जो है ना पूरी की थी। आज के न्यूज़पेपर में था ये, है तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिस्क लेकर जिंदगी में जो है ना उन्होंने उसको पूरा किया था। एक मैंने पूछा था क्वेश्चन, कुंभकोणम किस लिए चर्चा में था? ये कुंभकोणम निर्वाचन के साथ में इसका जो है ना ये निर्वाचन के क्रम में जो है साउथ में निर्वाचन चल रहा है, तो वहां कुंभकोणम में भी वहां जो है ना उसका जिक्र था। साथ ही एक जो है इसका एंशिएंट इंडिया से इसका रिलेशन है कि चोल राजाओं ने निर्मित यहाँ रामास्वामी और नागेश्वर मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। कौरवनाथ का मंदिर है जिसे विष्णु तीर्थ कहा जाता है। इसको किसको? कुंभकोणम को साउथ का
हाँ विष्णु तीर्थ कहते हैं, ये ध्यान रखने की बात है सब। तो ये आपका जो है ना एज ए होल आपके क्वेश्चन जो है ना अच्छे थे, आपके जवाब बहुत अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। एक सर, एक मेरा प्रश्न था सर। हाँ हाँ बिल्कुल। जी, आप पूर्ववर्ती जो मैम थी उनको आपने बताया था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, वो लाइन एग्जैक्ट में उनका हाँ जो लेखक थे ना उसमें ये शब्द साहित्य समाज का दर्पण ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। महावीर प्रसाद जी थी। ठीक है सर, मुझे ये शब्द ही जानना है, उनका हाँ नाम ही जानना है। ठीक है, आपको थैंक ध्यान है कि नहीं इसका? आपकी हिंदी थी क्या? जी सर, मेरे हिंदी थी और मुझे पता नहीं था सर। ये प्रेमचंद जी ने ये कहा था साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि मशाल भी है, तो वो तो लाइन तो नहीं, मुझे पता थी, लेकिन ये मैं बता भी हो सकता है, मैं भी हो सकता है कि उन्होंने भी इस बात को रिपीट किया होगा, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कही थी ये बात। जी सर, बिल्कुल वो उनसे पहले हो गए थे। हाँ आप देख लेना इसको एक बार आप। मैं भी देखो मैंने भी बहुत टाइम पहले इसको देखा था, क्योंकि नहीं मैं नहीं भी सर, मैं मेरे पास। नाम ही जानना चाह रहा था, मुझे नाम पता नहीं था इसलिए, क्योंकि हो सकता है मुझे इंटरव्यू में ही पूछ ले सर। ये देखिए सुनो, ये प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा हो, लेकिन मैंने जो पढ़ा है बहुत पहले की बात है, मैंने भी ग्रेजुएशन लेवल में ही इसको हिंदी को पढ़ा था, और मुझे जहां तक ध्यान है कि ये आई एम राइट, मैं इतना सा मुझे तो नॉलेज, मैंने आजकल आज की डेट में उसको देखा नहीं है ये स्टेटमेंट, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह हो सकता है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा हो। आप जी फिर भी जी, देख लें। आप सही कह रहे हो सर। प्रेमचंद जी ने आगे एक लाइन जोड़ी थी कि भाई हम्म। दर्पण ही नहीं बल्कि मशाल भी है। उनका वाक्य अलग है, महावीर जी का जो आप बता रहे हो वही है सर। हाँ तो ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मेरे पास भी ज्योग्राफी थी, हिंदी भी थी और हिस्ट्री थी, जी, लेकिन थैंक यू। फिर मैंने बाद में हिस्ट्री को राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने हिस्ट्री से किया था, तो मैं हिंदी के बारे में तो बहुत ज्यादा फिर मैं नहीं कर पाया कुछ भी, लेकिन मुझे कुछ बातें जो हिस्ट्री की ज्योग्राफी की अभी भी याद है, मेरे पास बुक्स भी अभी भी है, उनकी बुक्स रखता हूँ मैं तो बुक्स तो मेरे पास बहुत सारी फिलोसफी की है, जो है उसकी सोशियोलॉजी की भी है, हिस्ट्री की भी है, बहुत सारी थाउजेंड्स बुक्स है मेरे, हजारों हजारों बुक्स है मेरे पास। तो एनी हाँ आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए, न्यूज़पेपर को आप रेगुलर देखिए और उसके नोट्स उसके अनुसार आप नोट डाउन कर लीजिए। आप अच्छी तैयारी कीजिए। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी राजेश सर। किशन जी सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते सर। नमस्ते किशन जी। बीकानेर जिले से हैं आप? जी सर। बीकानेर में आपने सीथल लिखा है, सीथल, ये जी सर। सिंहथल है या सीथल शब्द सही है? जी सर, ये मूलतः सिंह स्थल है और सर मुख सुख की वृत्ति की आसान उच्चारण की ओर बढ़ते हैं, इसलिए सर इसको सिंथल कर दिया है। अच्छा अच्छा, ये सिंहथल कोई शब्द के पीछे कोई है क्या कथानक? जी सर, हमारे गांव के पास ही में एक दोरा है सर, बालू का स्तूप है, और वहाँ ऐसी मान्यता है कि सर बहुत पुराना जाल का वृक्ष है, और ऐसे मानते हैं कि पुराने समय में वहाँ एक शेर रहता था और आसपास के इलाके को सिंह स्थल, बस यही मान्यता है सर। अच्छा, चलिए ठीक है। बीकानेर में देखिए अभी जो भुजिया सबसे फेमस चीज वहां पर अपन बोले भुजिया, जी सर। इसको जीआई टैग दिया गया है? जी सर, जीआई टैग दिया। कब दिया गया है? सर 2010 में दिया गया। अच्छा, तो आप वहाँ के लोकल हैं तो आपको और अच्छी जानकारी होगी भुजिया के बारे में या टैग के बारे में। जी सर, मैं पूरा प्रयास करूंगा। कौन से नंबर पे रखा गया है इसको? जीआई टैग में कौन सा नंबर है इसका भुजिया का? जी सॉरी सर, इसका नंबर मुझे पता नहीं। चलिए अभी रिव्यू करेंगे तब बताएंगे आपको। आप तो मुझे सिंपल सा क्वेश्चन कि भुजिया कैसे बनता है? जी सर, भुजिया को तेल में तलकर बनाया जाता है। नहीं, क्या सामग्री यूज होती है, उसका प्रोसेस मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जानना चाहूंगा। जी सर, इसमें सर बेसन मोठ मुख्य रूप में उपयोग में लिया जाता है सर, और इसमें सब्जी भी डाली जाती है और काली मिर्च और लाल मिर्च भी डाली जाती है सर। अच्छा, और इस आटे को करके सर तेल में से निकाल दिया जाता है। अलग अलग टाइप के सर सर भुजिया भी होते हैं, बारीक भुजिया भी होते हैं, और सर 2-3 टाइप के सर भुजिया। अच्छा, जो वर्ल्ड लेवल पर जो फेमस है उसमें मोठ ज्यादा होता है या चना ज्यादा होता है? सर उसमें मोठ ज्यादा प्रयोग होता है। परसेंटेज के लगभग कुछ बात बताएंगे कि कितना जी सर। लगभग? सर परसेंटेज का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि सर वर्ल्ड लेवल पर बारीक भुजिया ज्यादा प्रसिद्ध है, तो उसमें सर मोठ का उपयोग किया जाता है, ना कि चने का।
अच्छा, ये कब शुरू हुआ था आपके बीकानेर में, कब से इसकी शुरुआत मानी जाती है? जी सर, बीकानेर का जो भुजिया सर जो अभी प्रसिद्ध है उसको डूंगर शाही भुजिया बोलते हैं। महाराजा डूंगर सिंह के समय ये प्रचलन में आया था और उसके बाद से ही सर बीकानेर का नाम डूंगर सिंह जी का शासनकाल बता सकते हैं आप? सर गंगा सिंह जी 1887 के अंदर शासक बने थे और उसी वर्ष डूंगर सिंह जी की डेथ हुई थी। एग्जैक्ट उनका शासनकाल किस वर्ष से आरंभ हुआ था, 21 साल के आसपास उन्होंने शासन किया था। निशंता मृत्यु हो गई थी। चलिए, आपके एक वहां पर अग्नि नृत्य, जी सर। अग्नि नृत्य बहुत ज्यादा चर्चा में है वहाँ की कल्चर में, तो जी इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जो श्रद्धालु होते हैं वो अंगारों पर पैदल चलते हैं बिना किसी चप्पल के, जूते के, फिर जी भी उनके पैर चलते नहीं है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर, इसके पीछे एक श्रद्धा का कारण है सर, और बाकी सर वो अंगारों के अंदर सर कृषि कार्य को करते हैं, जैसे मतीरा तोड़ना, मतीरा फोड़ना, इस टाइप का। और ये कृषक वर्ग से जुड़ा हुआ है सर। दशनाथी संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं सर, वो इसको करते हैं और मुख्य रूप से कृषि कार्य को करते हैं। और पैर का सर नहीं जलना तो उनकी श्रद्धा का कारण है। बाकी मुझे लगता है सर उन्होंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी और कुछ पीड़ा सहने की उनमें कुछ क्षमता ज्यादा होती है, और वो शायद श्रद्धा के कारण है। अच्छा, मैंने कहीं वीडियो में देखा है कि वो जलते हुए अंगारों का सेवन भी करते हैं, मुंह में उसको जलते हुए अंगारों को रखते हैं, तो इसके पीछे कोई है क्या? जी सर, वही चीज आप? चमत्कारिक। जी सर, चमत्कारिक कारण तो सर मुझे नहीं लग रहा, बाकी तो अभ्यास का मुझे ज्यादा लग रहा है, क्यों वो वेरी अभ्यास गुड। से पारंगत हो जाते हैं। अच्छा, एक मथेरण कला और उस्ता कला, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी सर, मथेरण मूलतः बीकानेर के जैन समुदाय थे और उनके द्वारा जो कला प्रचलन में लाई गई थी उसे मथेरण कला कहा है। ये बीकानेर की मूल कला है सर। इसी के बाद में सर उस्ता कला काम में आई और कालांतर में सर दोनों ही का मिक्स रूप अभी सर वर्तमान में, क्योंकि सर इस्लाम के अंदर मूलतः सर जीवित पशु के, मनुष्य के चित्र नहीं बनाए जाते थे। इसलिए सर मूलतः जो मथेरण थे वो दरबारी चित्रण भी बनाते थे, देवताओं के चित्रण भी बनाते थे। तो सर मूलतः मथेरणों की कला के अंदर ये सब चित्रण होता था सर। उसमें काष्ठ चित्रण भी होता था और भित्ति चित्रण भी होता था। बाद में उन मथेरणों ने सर अनूप सिंह जी के काल के अंदर उस्ता जो कारीगर थे उनको शरण दे दी, और बाद में सर धीरे धीरे सर उस्ता कला भी प्रचलन में आ गई, जो ऊंट की खाल पर बनाई जाती है। बिल्कुल। नापा सर क्यों फेमस है? नापा सर? सर नापासर और रामसर का इलाका सर मटकियों के लिए, सुराहों के लिए ज्यादा फेमस है सर। उसमें पानी ठंडा रहता है। वेरी गुड। तो इसमें किसी विशेष प्रकार की मिट्टी का यूज होता है या जो नॉर्मल मिट्टी होती है? जी सर, यहीं पर रामसर के आसपास जो मिट्टी निकलती है सर उसका प्रयोग करते हैं। रामसर बाड़मेर? जी नहीं, नापासर के पास में एक कस्बा है सर। अच्छा, चलिए, आपकी हॉबी से एक प्रश्न लेते हैं। हैंडबॉल, हैंडबॉल का प्राचीनतम उल्लेख कौन सी सभ्यता में मिलता है? जी, इसका आरंभ सर जितना मैं जान पाया हूँ सर, चीन से इसका उद्गम माना, चीन और जापान का शुरू। सर इनकी हॉबी है तुकबंदी से कविता करना। अच्छा, इसमें सर वो हैंडबॉल लिखा हुआ है। नहीं, हाँ इन्होंने लिखा नहीं था, वो भी बाद में बताया। चलिए, कोई बात नहीं। किशन दान जी, आप चारण साहित्य के बारे में जानकारी है आपको? जी सर। जी, तो मुझे कुछ पंक्तियां सुनाकर बताइए, तुकबंदी जो हाल ही में लेटेस्ट जी जो सर। आपने लिखी हो या बनाई हो, उसकी 4 पंक्तियां। जी सर, हाल ही में मैंने एक तुकबंदी आधारित कविता लिखी है, पेरिस जलवायु समझौते की, जो बाइडेन प्रशासन के आने के बाद पुनर्बहाली हुई है, उस पर लिखी है सर। तुकबंदी जी, शैली में है और उसको मैंने सर फूल का संकेतक दिया है, जो ऊर्जा का प्रतीक है सर। उसमें मैंने ध्रुवों पर जो बर्फ की पिघल रही है या फिर 4 पंक्तियां सुना दीजिए आप। सर, फूल है फिर खिला जो पेरिस के पास में, वो पेरिस के पास, ध्रुवों के राश में, तटीय त्रास में, प्रलय आभास में, विश्व विनाश में, सतप्त आकाश में, सूखे की प्यास में, ऋतु प्रवास में, इस विग्रह वास में, पश्चिम की प्यास में तो पूर्व की आस में, अंध विकास में, ग्रेटा हताश में, फूल है फिर खिला जो पेरिस के पास में, वो पेरिस के पास में, क्योटो क्योटो के काश में, कोप कयास में, पावन प्रयास में, जीवन जिज्ञास में, नूतन न्यास में, आईएनडीसी खास में, ट्रंप निकास में, बाइडेन की आस में, न ऊर्जा एहसास में, फूल है फिर खिला जो पेरिस के पास में, वो पेरिस के पास। बहुत धन्यवाद। चलिए, एक अंतिम प्रश्न और पूछ सकते हैं सर? हाँ पूछ लीजिए सर। अच्छा, चारण साहित्य जैसे आपके ज्यादा ऐसे क्या बोलते हैं, आप उस प्रभाव में रहे हैं और उसी का एक नजरिया में
एक नजारा देखने को मिला अभी जो आपने तुकबंदी में बताया। आप इसका प्रशासन में किस प्रकार यूज करेंगे ये बताइए। जी सर, सबसे पहले तो सर ये मेरी हॉबी है, इसलिए सर मेरे व्यक्तिगत स्तर पर इसमें सर इसमें फायदा रहेगा। इसके अलावा सर चूंकि मैं कविता लिखता हूँ तो सर मैं संवेदनशीलता का गुण मुझमें इसमें आया। प्रशासन में जाने के बाद में भी सर बहुत से जगहों पर सर बहुत से घटनाक्रमों में मुझे संवेदनशीलता की आवश्यकता रहेगी, तो सर संवेदनशीलता का विकास हुआ है सर। इसके अलावा सर बहुत से मुद्दों पर सर मैं अपनी प्रभावी राय रख सकता हूँ कविता के द्वारा, क्योंकि तुकबंदी शैली में है तो सर सुनने वाले को काफी अच्छा लगता है और काफी भाव समझ में आता है, तो सर मैं ऐसा इसमें यूज करता हूँ। ठीक है, आप अपनी कविताओं को प्रकाशित क्यों नहीं करवाते? बहुत अच्छा आपने लिखा है। जी सर, अभी मैं शुरुआती स्तर पर ही हूँ सर, कुछ कविताएं इकट्ठी हो जाए तो। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे आप एक प्रशासक के रूप में ही नहीं, एक कवि के रूप में भी जाने जाए। बहुत अच्छा आपके आंसर। एक मैं जीआई टैग का नंबर आपको सिर्फ बताना चाहूंगा, 142। आप इसको चाहें तो लिख लीजिए। कई बार जानबूझ के ऐसे कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं जो परेशान करने वाले होते हैं वहां पर, या आपके आत्मविश्वास को जानने के लिए 142 नंबर है इसका जीआई टैग। और हम देखिए जो पैकेट यूज करते हैं उसको उलट पलट के कितना देखते हैं या कितना उसके बारे में जानकारी रखते हैं। आप वहाँ के लोकल हैं तो हो सकता है आपसे ये जीआई टैग के बारे में पूछा जाए। कौन से नंबर पे रखा? 142, 142। बिल्कुल, मैं 142। एक मैंने आपसे भुजिया में मोट की जो परसेंटेज है तो लगभग 45 से 50% के बीच इसमें मिलाया जाता है। जी सर। जी ठीक है। बाकी और एक हैंडबॉल आपने अगर ये चेंज किया है तो मैंने उससे क्वेश्चन लिया नहीं हैंडबॉल से, अगर इसमें मेंशन होता तो वो आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहती। एक मैं आपसे कहूंगा कि आप जब उत्तर देते हैं तो अपने हाथों से कोई डायरेक्शन नहीं दे, कोई इशारा नहीं करे उत्तर देते वक्त। आप अपने उच्चतर अधिकारियों के सामने बैठेंगे और वहां पर आंसर देंगे तो उनके सामने ऐसे हाथ वगैरह से इशारा करना, डायरेक्शन देना वो ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देखें। बाकी बहुत अच्छा आपका, ये शायद दूसरा या तीसरा मॉक है आपका? जी सर, मेरा दूसरा मॉक। जी जी, बहुत अच्छा प्रदर्शन, पिछले मॉक से भी अधिक आज आप आत्मविश्वास से लबरेज लगे और अच्छे आंसर आपके संतुलित। ठीक है, शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद। थैंक यू जी जी किशन जी। जी नमस्ते सर। नमस्कार। ये कल के पेपर में न्यूज है अप्रैल भूल, आपने पढ़ी अप्रैल भूल? जी सॉरी सर, मैंने 3-4 दिन से। एक रूस की नदी है जिसमें विस्फोट किया जा रहा है, ये भी कल की न्यूज है। ओके ओके। इंदिरा गांधी नहर को मरम्मत के लिए एक समझौता हुआ है राजस्थान, पंजाब और केंद्र सरकार में। जी सर। बता पाएंगे इसके बारे में? जी सर, सॉरी सर। ठीक है। आपका आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? जी मैं 2-3 दिन से सर कुछ ट्रेडिशनल पढ़ रहा था, मैं खत्म ही कर रहा था। चलिए मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम पत्रिका भास्कर और नवज्योति, ये तो अब रोज पढ़िए तीनों पेपर। जी सर, अभी मेरे पास रखे हुए हैं तो इसमें से उठा लेंगे। जी सर। ठीक है। अच्छा, जो ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। जी सर। ये भारत के हित में कितना है? जी सर, शुरुआत में ये लग रहा था कि बाइडेन प्रशासन आने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियों के अनुरूप चलेंगे। सर अभी हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर भारत अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंट्री के रूप में है, चाहे ट्रंप प्रशासन हो चाहे बाइडेन प्रशासन हो। इतने समय में ये स्पष्ट हो गया कि भारत का महत्व सर किसी भी सूरत में नहीं घटने वाला है। तो बाइडेन प्रशासन में भी भारत बिल्कुल उसी हालिया दिनों में सर। जी सर, अभी जो सर अमेरिका की मूलतः सर विश्व में 1 नंबर की स्थिति रही है पिछले सालों में, और सर भारत के साथ मिलकर के चाइना को काउंटर करने के लिए, चाहे सर यहाँ जो दक्षिण चीन सागर के अंदर जो चाइना नौवहन संबंधी गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न कर रहा है सर, उसको रोकने के लिए, और सर वैश्विक स्तर पर भी BRI के द्वारा हो सकता है, और चीन की जो पॉलिसी है सर तो उसको काउंटर करने के लिए भारत इस हिंद प्रशांत महासागर में अमेरिका की विचारधारा से भी मेल खाता है, और सर दोनों के चीन अमेरिकी विवाद के मुख्य कारण सर चीन और अमेरिका के मूल तो सर एक तो सर वैचारिक विवाद है सर। वैचारिक विवाद में सर लोकतांत्रिक कंट्री है और
चाइना है जो सर एक ही देश में एक ही पार्टी है सर, वो साम्यवाद के आसपास। साम्यवादी है। इसे क्या प्रॉपर साम्यवाद साम्यवादी तो क्या नहीं, होता है? जो साम्यवाद प्रॉपर साम्यवादी तो नहीं है, क्योंकि सर उन्होंने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म सर 1978 के आसपास कर दिए थे, इसी वजह से चाइना अभी इतना इकोनॉमिक पावर के रूप में हमारे सामने वेरी आया गुड, है। वेरी गुड। और सर दूसरा सर विवाद इन दोनों के बीच में सर पिछले दिनों ट्रेड वार के रूप में देखने को मिला था। ट्रेड वार के बाद में ही सर ये शुरू हुआ था। और सर मूल रूप से जैसे जापान है सर, ऑस्ट्रेलिया और बीच के जो ब्रुनेई, वियतनाम वगैरह देश है, इनमें सर जैसे जैसे जो जापान है सर, उसको उन्होंने सैन्य सुरक्षा का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी वादा कर रखा है। जैसे दक्षिणी कोरिया है सर, इनकी अमेरिका के साथ में सर अच्छी साझेदारी है। और सर कुछ इस वजह से भी दोनों देशों के बीच में टकराव है। मूल जो एकमात्र टकराव है सर, विश्व की शक्ति के रूप में चाइना का उभरना और अमेरिका के साथ दोनों का टकराव है। ओके, इसी से अटैच एक इसी के संदर्भ में एक कथन है कि विश्व एक ध्रुवीय की ओर बढ़ा और वर्तमान में बहुध्रुवीय बन रहा है। जी सर। इसका क्या अर्थ हुआ? जी सर, बहुध्रुवीय का मतलब सर नहीं, द्विध्रुवीय से एक ध्रुवीय, देन बहुध्रुवीय। जी सर, भारत को भी एक ध्रुव के रूप में देखा जा रहा है सर। चाइना है, अमेरिका है, इसके अलावा सर जापान भी एक ध्रुव के रूप में। विश्व में सर बहुत सारे देश लगातार इकोनॉमिक पावर के रूप में, सैन्य पावर के रूप में उभर रहे हैं। तो अमेरिका की जो सर पिछले कुछ सालों से 1991 के बाद में जो एक ध्रुवीय देश के रूप में अमेरिका स्थापित था सर, वो अब धीरे धीरे बहुत ध्रुवीय हो रहा है। 91 के बाद? जी सर। 91 से पहले रूस अमेरिका शीत युद्ध की स्थिति थी। जी सर। अर्थात महाशक्ति बनने का एक कंपटीशन था दोनों में। जी सर, दोनों में। क्या कारण रहा है? सर दोनों का मूल वैचारिक विरोध ही था। प्रॉपर सर साम्यवादी कंट्री थी यूएसएसआर, और अमेरिका से पूंजीवाद का समर्थक था, और साथ ही नाटो देश इसके साथ थे उधर सर, वार्सा के बीच में सर। मूलतः युद्ध तो नहीं हुआ था, शीत युद्ध में सर वैचारिक लड़ाई थी सर। इसके अलावा स्पेस के अंदर भी इन दोनों के बीच में टकराव था, हथियारों की होड़ चल रही थी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा था सर। उधर अमेरिका के पास में क्यूबा करके साम्यवादी कंट्री थी, और ऐसे करके हमने जर्मनी के अंदर भी देखा है सर। जर्मनी की जो दीवार थी, पूर्वी जर्मनी साम्यवादी थी, जबकि पश्चिमी राइट। के अलावा कोरिया के अंदर भी हमने देखा है सर। तो अच्छा, ठीक है। जो शीत युद्ध जो हुआ है, इस शीत युद्ध के दौर में रूस के पिछड़ने के क्या कारण माने जा सकते हैं? सर रूस के पिछड़ने का मूल कारण सर साम्यवादी शासन प्रणाली के तहत उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं किए थे। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सर बंद कर दिया था। ऐसे कहा जाता है वहां पर सुई से लेकर कार अपने ही देश में बनाई जाती थी और वहीं कंजप्शन की जाती थी। और वहाँ की इकोनॉमी सर बंद इकोनॉमी थी, और उन्होंने सबके सब जो आर्थिक संसाधन थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। निजी क्षेत्र बिल्कुल भी विद्यमान नहीं था, और लोगों में सर जो कंपटीशन की भावना होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। इसीलिए धीरे धीरे 1991 तक वहाँ पर राइट। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है कि आपने अभी नाम लिया नाटो और वार्सा। जी सर। एक्सप्लेन करिए इसको। जी सर, नाटो मुख्य रूप से सर पश्चिमी देशों का, विशेषकर यूरोप और अमेरिका का एक 28 के आसपास देश, 27 हो गए हैं सर अभी। और सर 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। एक सैन्य संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है सर। और इसके अलावा सर वार्सा पैक्ट 1955 में बना था, और ये साम्यवादी देश रूस के नेतृत्व में पश्चिम के नाटो का मुकाबला करने के लिए बनाए गए थे। और हाल ही में सर जो क्वाड है उसको भी सर जो हिंद महासागर का, हिंद प्रशांत का सर नाटो, प्रशांत का नाटो। जी सर। क्या नाटो अभी भी प्रासंगिक है, जबकि रूस तो अभी रहा ही नहीं, वार्सा और बची नहीं है? जी सर, नाटो सर पिछले 1991 के बाद में भी सर प्रासंगिक तो नहीं हुआ है, लेकिन सर उसका उतना महत्व नहीं रहा यूएसएसआर के जितना था। यूएसएसआर जब अस्तित्व में था सर, सैनिक दृष्टि से काउंटर कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक संगठन था, तो सर आपसे सहयोग तो था। बहुत अच्छा किशन जी, और समीक्षा में मैं यही कहूँगा कि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं, विशेषकर विदेश नीति को लेकर, और बाकी अन्य पक्ष जो दूसरे पैनलिस्ट ने बताए हैं आपको। तो आई थिंक कि आपका ओरिजिनल इंटरव्यू बहुत अच्छा हो, और जो आपके वैचारिक स्पष्टता है, आपकी जो कंसेप्ट क्लैरिटी है, बहुत अच्छी है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
जी गौतम सर। जी सर, एक हाँ जैसे हाँ गौतम पूछिए सर किशन जी, के हाँ क्या गौतम सर पूछे? के लिए गौतम सर के लिए एक प्रश्न जो जैसे जी मैंने हाँ हाँ पूछा था, हाँ बिल्कुल। सर, उसी तरह सर आईजीएनपी वाला प्रश्न मैं पूछना आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि सर हाँ, मेरे ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है सर। मैं के पार्डन प्लीज। जी मैं ये कह रहा था कि आपसे जैसे मैंने प्रश्न पूछा था ना, जैसे उसी तरह सर ललित सर से पूछना चाहूंगा आईजीएनपी का जो था ना, क्योंकि सर वो घटनाक्रम मुझे पता नहीं है कि क्या क्या कुछ हुआ है केरल ये पंजाब सरकार राजस्थान सरकार के बीच। ये कल का घटनाक्रम है, कल के न्यूज़पेपर में पूरा डिटेल में आया हुआ है इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के बारे में। जी फिर मैं ये पढ़ भी लूंगा सर। बता देता हूँ, ये एक 2019 में एक समझौता हुआ है केंद्र सरकार पंजाब और राजस्थान के बीच, जो पानी वेस्टेज हो रहा है इंदिरा गांधी नहर का, जी उस सर। के लिए मतलब नहर की लाइनिंग अर्थात नहर की दीवारों को ठीक करने के लिए। और ये समझौता 23 जनवरी 2019 को हुआ है, जी जिस सर। 1976 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसमें जो केंद्र सरकार है वो 50% खर्च करेगी, लगभग 982 करोड़, और जी सर। पंजाब खर्च करेगा, राजस्थान खर्च करेगा 36%, 750 करोड़, और पंजाब खर्च करेगा 14%, 289 करोड़, 279 करोड़। तो ये खर्च करने का एक समझौता है जो नहर की स्थितियों को सुधार करेगा। और जो पानी वेस्टेज हो जाता है, जैसे राजस्थान को मिलता है लगभग 15,000 क्यूसेक पानी हरियाणा से, उनमें से नहर टूटने के कारण 4,000 क्यूसेक पानी नष्ट हो जाता है और लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान चला जाता है वर्षा के दिनों में। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए 61 साल में पहली बार लगातार 3 वर्षों तक 60-60 दिन तक नहर को बंद रखा जाएगा, क्लोजर है ये नहर का, और उसको रिपेयर किया जाएगा। तो ये इसके बारे में मेरा क्वेश्चन था, ये कल का पूरा न्यूज़पेपर में डिटेल था, तो इस तरह की डिटेल तैयार करके जाएं। और आईजीएनपी की बाकी डिटेल भी देखें, कब शुरू हुई है, किसने बनाया है, लंबाई वगैरह, मुख्य नहर, शाखाएं वगैरह, वो सारी आप देख लें। जी सर मैं देख लूंगा। ठीक है, कल का अखबार में पढ़ लूंगा डिटेल से। हाँ और कोई क्वेश्चन आपका गौतम सर से या मुझसे? जी तो यही प्रश्न था। ओके, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा प्रदर्शन किशन जी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और शर्ट का कलर भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सेविंग अच्छे से कर लें, और जी सर। आई होप कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हो आपका। जी ठीक, सर थैंक यू सर, शुभकामनाएं। जी गौतम सर, यस सर। कल मिलते हैं सर 5 बजे। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। जी सर, जी धन्यवाद सर बहुत।